जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें किसी और की मदद की या सहायता की जरूरत पड़ती है, और उस समय जो हमारी मदद या सहायता करता है हम उसको उस समय तो बहुत याद रखते हैं, लेकिन क्या बाद में भी उसका याद रख पाते हैं? रेडियो द्वारका परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। एक साधु जी महाराज जंगल में एक कुटिया बनाकर रहा करते थे। वहां पर वो अपनी तपस्या और भजन कीर्तन किया करते थे। उसी कुटिया के पास एक चूहा भी रहा करता था। जब महाराज तपस्या करते थे या भजन कीर्तन करते थे तो वो चूहा भी वहां आकर बैठ जाता था। धीरे धीरे उसकी भी अंदर भक्ति की भावना जाग गई और वो श्रद्धा से वहां आकर बैठने लगा। लेकिन जब वो वहां आता था तो उसको वहां पर चील, कौवे, कुत्ते, बिल्ली इनका थोड़ा डर लगा रहता था। उसको ये लगता था कि कहीं ये आकर मुझे मार ना दे। संत महाराज बहुत ज्ञानी थे, बहुत बड़े तपस्वी थे। उन्होंने इस बात को जान लिया और उन्होंने अपनी विद्या के बल पर, अपनी शक्ति के बल पर उस चूहे को शेर बना दिया। और उन्होंने सोचा कि अब जब ये शेर बन जाएगा तो ये किसी से नहीं डरेगा। और हुआ भी ऐसा ही। चूहा जो अब शेर बन गया था, निर्भय होकर जंगल में घूमा करता था। बाकी सब जानवर उससे डरने लग गए, उसको दुआ सलाम किया करते थे, आकर उससे मिलते थे। धीरे धीरे चूहे को यह एहसास होने लगा कि अब वो वास्तव में राजा है और सब लोग उससे डरते हैं। लेकिन जो संत पुरुष थे वो तो जानते थे कि ये शेर नहीं, ये चूहा है, तो वो उससे उसी तरह से व्यवहार किया करते थे। धीरे धीरे उस शेर को ये बात अखरने लगी। उसने सोचा कि अगर ऐसा होगा तो सारे जानवर धीरे धीरे मेरी इज्जत करना बंद कर देंगे, मेरा सम्मान करना बंद कर देंगे। मैं तो फिर बेकार हो जाऊंगा, मेरे होने ना होने का कोई फायदा ही नहीं होगा। तो उसने सोचा कि इसका एक ही उपाय है कि ये संत पुरुष को किसी दिन मार के खा लिया जाए, तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना मुझे कोई कहने वाला होगा, ना मैं किसी की सुनूंगा। ये विचार आते ही शेर जो था वो संत जी की कुटिया की तरफ चल पड़ा। संत तो ज्ञानी थे ही, उन्होंने शेर को आता देखकर तुरंत समझ लिया कि इसके मन में क्या चल रहा है। और जैसे ही शेर आश्रम में आया, संत जी ने उसे दोबारा से अपनी विद्या के बल पर चूहा बना दिया। हमें कभी भी अपने हितैषियों का बुरा नहीं करना चाहिए, चाहे हम कितने भी बलशाली हो जाएं, कितने ताकतवर हो जाएं, कुछ भी हासिल कर लें। हमें उन लोगों को भी हमेशा याद रखना चाहिए जिन्होंने बुरे वक्त में हमारी मदद की थी, हमारी सहायता की थी, हमें सहारा दिया था। और उसके साथ साथ उस बुरे वक्त को भी, उस स्ट्रगल के समय को भी कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो समय ऐसा समय होता है जब भी आप उसको याद करेंगे, आपके अंदर जो अहंकार आ रहा होगा वो शांत हो जाएगा। अब आपसे विदा लेता हूं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।